नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं जनपद फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पास भी एक छोटी सी उर्वरक की दुकान है। एक छोटा सा विक्रेता हूँ। एक छोटा विक्रेता होने के नाते क्या क्या समस्याएं आती हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मामला ये है कि विक्रेता को यानी जो खुदरा विक्रेता हैं, छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, गाँव में, चौराहों में, कस्बों में, जो रोज़गार के लिए, जीवन यापन के लिए इस व्यवसाय को चुना हुआ है, तो उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं और प्रशासन या फिर थोक विक्रेता उनके साथ क्या क्या कार्रवाई करते हैं, इसकी भी आज इस बारे में भी आज कुछ चर्चा की जाएगी। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बतानी है कि सरकार ने उर्वरक विक्रेताओं के लिए एक नियम तय कर रखा है कि आपको निर्धारित मूल्य से ऊपर यूरिया, जिससे कि आप मान लीजिए यूरिया खाद है, निर्धारित मूल्य 266 रुपये 50 पैसे है, इससे ऊपर आपको नहीं बेचना है। परंतु क्या सरकार या प्रशासन यह जानता है कि यह यूरिया 266 रुपये 50 पैसे की दर पे दुकानदार को यानी छोटे दुकानदारों को मिल रही है या नहीं? ठीक इसके उल्टा ही कार्यक्रम चल रहे हैं। आजकल बड़े थोक विक्रेता छोटे छोटे दुकानदारों पे दबाव बनाते हैं और वही दबाव कहीं ना कहीं छोटा दुकानदार किसान के ऊपर बनाता है, जिससे हमारे किसान भाई भी परेशान होते हैं। उन्हें आवश्यकता यूरिया की होती है, परंतु उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया जाता है साथ में, क्योंकि वो पीछे थोक विक्रेता छोटे विक्रेताओं को देते हैं और वो छोटा विक्रेता यानी दुकानदार भाई जो है वो करेगा क्या उसका। अब जैसे सपोज कीजिए हमने 100 बोरी यूरिया ली है और 100 बोरी यूरिया के साथ मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये का साथ में कोई ना कोई उत्पाद कंपनियां या फिर बड़े दुकानदार या थोक विक्रेता छोटे दुकानदारों को ज़बरदस्ती देते हैं। उनका कहना है कि अगर ये आप नहीं लेंगे अमुक चीज़ तो आपको यूरिया की डिलीवरी नहीं की जाएगी। नगद पैसा देने के बावजूद, उनसे मान मोल करने के बाद भी कि किसान को इनकी आवश्यकता नहीं है, किसान ये नहीं लेता है, दुकानदार भाई क्या करेगा? तो उनका सीधा सा कहना होता है कि अगर आपको खाद बेचनी है तो ये लेना पड़ेगा, अन्यथा आप मत लीजिए, मत बेचिए, दुकान बंद कर दीजिए। अब दुकान बंद करने से दो समस्याएँ हैं। एक तो किसान परेशान होगा जो आपसे परमन लगातार जुड़ा हुआ है, और दूसरी समस्या उसके रोज़गार पे आएगी, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो सरकार और प्रशासन दोनों जो है हमेशा उसकी नज़र में छोटा दुकानदार ही चोर होता है, जबकि ठीक इसके उल्टा हमेशा सबसे पहले प्रशासन को या इस विभाग से संबंधित अधिकारियों को सबसे पहले जाकर के डीलरों से मिलना चाहिए या दुकानदार भाइयों को बुला करके उनकी समस्या सुननी चाहिए। ये सब ना करते हुए सीधा सीधा दुकानदार के यहाँ छापा मारो, चेकिंग करो, ये सामान इतने बेच रहे, इतने सामान बेच रहे हो। अब भैया आप ये बताइए कि 280 रुपये में यूरिया मिनिमम सभी दुकानदार बेचते हैं, साथ में सरकारी क्रैकेन जो हमारे सहकारी समितियाँ वो भी बेचती हैं, जबकि उनको बेचने का अधिकार 266 रुपये 50 पैसे का होता है, फिर भी वहाँ 280 में बेची जाती है। इसके अलावा प्राइवेट दुकानदार के पास भी समस्याएं हैं। उसके पास खुद का पैसा लगाना होता है, छोटी पूंजी का होता है, उधार ही फंसता है। अगर 2-4 पैसे नहीं कमाएगा तो व्यापार करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है कि शासन और प्रशासन इन विक्रेता भाइयों की समस्याओं को ध्यान में रखे और इसके लिए कुछ ना कुछ नए नियम बनाए, जिससे विक्रेता भाई परेशान ना हो, साथ में इनसे जुड़े हुए किसान भी परेशान ना हो। क्योंकि विक्रेता अगर परेशान होगा तो साथ में किसान ही परेशान होगा। हम नहीं चाहते कि किसान को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को दिया जाए। हो सकता है वो किसान की क्षमता ना हो लेने की या उसके पास पैसे ना हो, फिर भी हम दबाव बनाते हैं, फिर बेचारा किसान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके हमको देता है और अपना काम चलाता है। तो क्या ये उचित है? मैं तो कभी इसको उचित नहीं मानता हूँ ज़बरदस्ती किसी के साथ की जाए। सरकार के पास पूरी संसाधन और सारी चीज़ें सामग्री उपलब्ध है, फिर भी आखिर दबाव दुकानदार पे क्यों बनता है? क्या प्रशासन या इस विभाग से संबंधित अधिकारी जो बड़े थोक विक्रेता हैं उनके यहाँ छापा मारने से या उनसे सवाल जवाब करने से डरते हैं, या फिर और कुछ चक्कर है या और कोई खेल है? कंपनियां हमेशा कुछ ना कुछ दबाव बनाती हैं। अभी आप ले लीजिए, धान का सीज़न चल रहा था, धान की बुआई ख़त्म हुई है और धान की बुआई से ठीक पहले कंपनियाँ महंगे दामों में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने बीज मार्केट में उतारती हैं, दुकानदार भाई लेकर उनको बेचते हैं। माल बेचते समय कंपनियां ये नहीं कहती हैं कि ये माल आपका वापस नहीं होगा, परंतु अब सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद छोटे दुकानदारों से कंपनियां माल वापस नहीं ले रही हैं। हज़ारों लाखों का माल दुकानदारों के पास फंसा हुआ है और महंगे बीज हैं। किसान भाई
दुकानदार भाई करे क्या, अगले साल वो होना नहीं है, तो मजबूरन उसे जो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी और अपना रोज़गार छोड़ना पड़ेगा। तो शासन और प्रशासन इन कंपनियों के खिलाफ़, साथ में थोक विक्रेताओं के खिलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करे, जिससे किसान और छोटा दुकानदार सुरक्षित रहे और समय से उसकी किसानी हो सके। किसानी कभी घाटे का सौदा नहीं हुआ करती थी, पहले भी किसानी के लोग करते रहे हैं। किसान को भारत एक कृषि प्रधान देश वैसे भी माना जाता है। तो अब किसानी में ऐसा क्या हो गया कि किसान दिन का दिन गरीब होता जा रहा है। उसका कारण है, एक तो महंगे बीज, साथ में क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, और दबाव, किसानों के ऊपर दबाव ज़बरदस्ती बना करके ये सामान लेना है, ये सामान लेना है। इसके चलते किसान कर्ज के बोझ की तरफ दबा जा रहा है। तो मेरा शासन और प्रशासन से ये अनुरोध है कि कृपया आप कंपनियों के खिलाफ़ और साथ में ही ज़िले के थोक विक्रेताओं के खिलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें, जिससे छोटा दुकानदार और किसान खुशहाल रहें। धन्यवाद, नमस्कार।